कैथरीन डेल्टन, अगर आपने ये नाम नहीं सुना हुआ पहले तो इस नाम को ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर होने वाले पीएसएल में ये नाम आपको काफी ज्यादा सुनाई देने को मिलने वाला है। रीजन ये है कि मुल्तान सुल्तान्स जो कि पीएसएल की फ्रेंचाइज है दोस्तों, उन्होंने कैथरीन को एज ए फास्ट बॉलिंग कोच हायर कर लिया है। पीएसएल की हिस्ट्री की कैथरीन बनी है फर्स्ट फीमेल फास्ट बॉलिंग कोच। इसके साथ ही कैथरीन किसी भी मेजर मेंस टीम की पहली फीमेल फास्ट बॉलिंग कोच भी बन गई हैं। तो एक जॉब ने कैथरीन को 2 रिकॉर्ड्स तो सीधे सीधे दे दिए। कैथरीन 30 साल की हैं, पैदाइश इनकी इंग्लैंड की है दोस्तों, और ये 2015 में नेशनैलिटी इन्होंने चेंज कर ली थी, एक्वायर कर ली थी आयरलैंड की, और उसके बाद इन्होंने आयरलैंड की नेशनल क्रिकेट टीम की तरफ से 4 ओडीआई मैचेस भी खेले हुए हैं, 4 T20 इंटरनेशनल्स भी खेले हुए हैं। ये कैथरीन का पाकिस्तान में कोई पहला जॉब नहीं है या पहला विजिट नहीं है, वो इससे पहले 2 मरतबा पाकिस्तान आ चुकी हैं, और इन दोनों टूर्स में या इन दोनों दौरों में उन्होंने मल्टीपल फास्ट बॉलर्स के साथ काम किया हुआ है। हत्ता कि उन्होंने काफी ज्यादा अंडर 19 के जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनके साथ भी काम किया हुआ है। ईसीबी की सर्टिफाइड लेवल 3 की ये कोच हैं, टन्स ऑफ इनके पास एक्सपीरियंस है, और डेफिनेटली ये छोटा मोटा नाम नहीं है कैथरीन डेल्टन का। इंटरनेशनल क्रिकेट में शी हैज गॉट अ रेप्यूटेशन। यूके की जो नेशनल फास्ट बॉलिंग एकेडमी है वहां पर ये कोचिंग की जॉब कर चुकी हैं। इसके अलावा इंडिया की जो अल्टीमेट पेस एकेडमी है ये वहां पर भी कोचिंग जॉब्स कर चुकी हैं। यूके की जो नेशनल फास्ट बॉलिंग एकेडमी है वहां पर ये हेड कोच जो है उनको भी असिस्ट कर चुकी हैं। इन पॉन्ड के साथ ये काम कर चुकी हैं, आंद्रे नेल के साथ ये काम कर चुकी हैं। कैथरीन का खुद ये कहना था कि मुल्तान सुल्तान्स के कई ऐसे बॉलर्स हैं जिनके साथ अपने वो प्रीवियस पाकिस्तान के टूर्स में काम कर चुकी हैं। काफी ज्यादा वो थ्रिल्ड नजर आई इस जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद, और उनको पता है कि इस जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ जो उन्होंने 2 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, फर्स्ट फीमेल फास्ट बॉलिंग कोच मतलब पीएसएल की किसी फ्रेंचाइज का, मेंस की किसी मेजर क्रिकेट टीम का, किसी भी मेंस की मेजर टीम का, उनको ये सब कुछ पता है और वो बड़ी ही हम्बल्ड हैं कि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और उनका ये कहना है कि मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगी, डेफिनेटली मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं होने दूंगी। अब मुझे एक रोल मिला है तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस रोल के ऊपर पूरा उतरूं, और मुल्तान सुल्तान्स की जीत में, उनकी कामयाबियों में जितना मेरा हिस्सा डाल सकता है मैं जरूर डालूंगी। मुल्तान सुल्तान्स के जो पहले को ओनर थे और अब वो पूरी की पूरी फ्रेंचाइज के मालिक हैं, अली तरीन। इस लड़के का जो दिमाग है ना, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर काम करते हैं, मतलब ये ना नई नई चीजें करते हैं, और इन्होंने पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसकी तारीख में, पीएसएल की तारीख में बड़े ही डिफरेंट किस्म के काम किए हैं। और कैथरीन की ये जो असाइनमेंट है या कैथरीन का जो ये रोल उनको दिया गया है, ये अली तरीन के दिमाग का बताता है। अली तरीन का खुद ये कहना है कि डेफिनेटली कैथरीन जो है उनका एक वर्क एक्सपीरियंस है, वो पिछले 5 सालों से मुल्तान सुल्तान्स का जो है प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके साथ वो अटैच हैं, वो काम कर रही थी ऑलरेडी मुल्तान सुल्तान्स के साथ। और अली तरीन का ये कहना है कि उन्होंने इनको काम करते हुए देखा हुआ था, उनको पता था इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके पास मतलब टेक्निकल नॉलेज है सारी चीजों का, फास्ट बॉलिंग का इनको A to Z सारा कुछ पता है। तो मतलब अली तरीन का ये कहना था कि कैथरीन के अंदर शी हैड एवरीथिंग टू बी अ फास्ट बॉलिंग कोच, प्लेन एज इट इज। तो अली तरीन को जैसे ही फास्ट बॉलिंग कोच रखनी थी एक फीमेल, उनके जहन में इमीडिएटली कैथरीन का नाम आया, उन्होंने जॉब ऑफर की, कैथरीन ने एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, मामला यहां पर रुकता नहीं है। मुल्तान सुल्तान्स का नेक्स्ट प्लान ये है कि उन्होंने 2 मजीद फीमेल कोचेस को हायर करना है। मुल्तान सुल्तान्स का बुनियादी तौर पर या अली तरीन का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो है जेंडर इक्वालिटी का जॉब रोल्स में। तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास 3 अदद मेल कोचेज हैं, हमने 3 अदद ही फीमेल कोचेज हायर करनी है। एक वो कैथरीन को हायर कर चुके हैं, 2 उन्होंने और हायर करनी है। इसके लिए अभी एट द मोमेंट वो जिन कोचेज को प्रेफर कर रहे हैं या जिनकी वो तलाश में है वो सारे के सारे फॉरेनर कोचेज हैं। अभी अली तरीन कहते हैं कि हमारा पहली प्रायोरिटी यही है कि हम फीमेल फॉरेन कोचेज जो हैं उनको सर्च आउट करेंगे, उनको जॉब्स ऑफर करेंगे, और जिसने भी एक्सेप्ट कर ली उसको हम पीएसएल के लिए पाकिस्तान ले आएंगे। अली तरीन ने मजीद ये कहा कि उनका प्लान ये है कि पीएसएल का जो नेक्स्ट ईयर एडिशन होना है, यानी कि साल 2024 में जो पीएसएल होगा, जो कि फरवरी की 8 तारीख से ऑनवर्ड स्टार्ट होगा, उससे पहले पहले ये जो 2 वेकेंट पोजीशंस हैं फीमेल कोचेज की, इनको फिलअप कर दिया जाए, ये असाइनिंग हो जाए। तो अब देखते हैं कि पीएसएल के शुरू होने से पहले अली तरीन ये दोनों जॉब्स किसी फीमेल कोच के हैंड ओवर करते हैं, यानी कि उनको जो जिन फीमेल कोचेज की तलाश है वो उनको मिलती हैं या नहीं। ये जो मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज है ना दोस्तों, ये जैसे ही स्टैब्लिश हुई, इसने पीएसएल में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, इमीडिएटली इस फ्रेंचाइज ने अपना नाम बना लिया। अली तरीन का जो फ्रेम ऑफ माइंड था उसकी वजह से लोग बड़े इंप्रेस हुए इस एक फ्रेंचाइज से। प्लस 3 साल हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान्स रेगुलर पीएसएल का फाइनल खेल रही है।
पिछले साल वो हार गए, उससे पिछले साल भी वो हार गए और उससे पिछले साल उन्होंने ये टाइटल जीत लिया था। वो मुल्तान सुल्तान्स का डेब्यू PSL था सीजन, और मजे की बात है अपना पहला ही सीजन ये फाइनल में भी आए और ये फाइनल जीते भी। उसके बाद जरा इनकी बैड लक हुई है अगले 2 सालों में, यानी कि पिछले 2 सालों में। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स एक बड़ी ही तगड़ी किस्म की टीम है, बड़ी तगड़ी किस्म की फ्रेंचाइज है ये PSL की, और देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि नेक्स्ट ईयर भी ये आपको फाइनल खेलते हुए नजर आए और क्या पता ट्रॉफी भी उठा ले। रिजवान इनके कैप्टन है और रिजवान किस फ्रेम ऑफ माइंड के बैट्समैन और विकेट कीपर बैट्समैन मैं कहूंगा वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो अब देखते हैं कि कैथरीन अपना न्यू रोल इस फ्रेंचाइज में कैसे निभाती हैं। विश हर ऑल द बेस्ट। हमारी तमाम तर दुआएं, तमाम तर नेक ख्वाहिशात कैथरीन के साथ, PSL की इस फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के साथ। इस वीडियो में इतनी दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। पीस आउट।